और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन रट लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा 2023 में 99% आशा है, तो ऐसा क्वेश्चन को आप रट के जाइएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे तरीका से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों को भी लगता है कि मैथ में आप लोग 90+ मार्क्स ला सकते हैं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मालूम है आप लोगों को आज क्या मैं पढ़ाने आया हूं? आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ क्रैश कोर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखूंगा। कब से कब तक देखूंगा वो आप लोगों को पता ही होगा। और मैं आप लोगों को 3rd चैप्टर क्लास 12 का मैट्रिक्स का देखूंगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्लास 12 का आप लोगों को 3rd चैप्टर है। बिना बातें किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखिए। लेकिन उसके पहले आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन देखना शुरू करता हूं बिना देरी किए हुए आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है इफ ए बराबर 1 2 3 4 का आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन यानी तब क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। यदि ए बराबर आप लोगों को ये अभिव्यक्ति है तब कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए जो बच्चे बताएंगे वो क्या कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिनको नहीं मालूम है कैसे निकलता है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट करते चलिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को, उससे आप लोगों को फायदा होगा। देखिए कि कब क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मैं इसका आंसर आप लोगों को निकालता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर पहला ऑप्शन में कि इसका डिटरमिनेंट होगा वो 0 आएगा, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। देखिए तो आप लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 से 4 - 6, यानी इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो आएगा आप लोगों को -2। ये 0 के इक्वल है नहीं सर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो होगा स्टूडेंट। कैसे? क्योंकि मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर किसी अभिव्यक्ति का ए डिटरमिनेंट आप लोगों को एग्जिस्ट करता है तो उसका हम लोग, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कब पूछा गया देख लीजिए। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना, इफ ए बराबर आप लोगों को ये मैट्रिक्स है, बी बराबर आप लोगों को ये मैट्रिक्स है, और कहा जा रहा है क्या कि वेयर ए स्क्वायर बराबर बी, यानी जो इस मैट्रिक्स को स्क्वायर करेंगे तो इस मैट्रिक्स के आप लोगों को इक्वल है, तब आप लोगों से अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। यही कहा जा रहा है यदि ए बराबर ये अभिव्यक्ति है, बी बराबर ये अभिव्यक्ति है और पहला अभिव्यक्ति का स्क्वायर है वो दूसरा अभिव्यक्ति के इक्वल है, तो बताइए कि अल्फा का मान क्या आएगा। आप लोग ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए तो ए स्क्वायर कितना आएगा, जो मैं फर्स्ट में निकालता हूं ए स्क्वायर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1, ये आएगा ना। कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आप लोगों को आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये दोनों करेंगे तो 0 और फिर इसका करेंगे तो 0 और इसका करेंगे 0, तो यानी यहाँ पे 0 और ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और 1, यहाँ पे आप लोगों को 1 आ जाएगा। देखिए और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, 105 के इक्वल ना। ये किसके इक्वल है, ये जो आप लोगों को ए स्क्वायर आया वो ए स्क्वायर किसके इक्वल, देखिए ना ए स्क्वायर आप लोगों को इक्वल है बी के इक्वल। ए स्क्वायर बराबर इतना है, यानी अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे 1, और ये किसके इक्वल है 105 के इक्वल ना। ये इक्वल है 1 0, इसके इस मैट्रिक्स के आप लोगों को इक्वल है। यहां से अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1, यहां से अल्फा बराबर आ गया प्लस -1, यहां से तो एक वैल्यू अल्फा का ये मिला।
अगर यहां से अल्फा का वैल्यू निकाले तो ये आप लोगों को 5 के इक्वल होगा, यानी अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। अल्फा आ जाएगा आप लोगों को 4। अब देख सक रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू बार बार चेंज कर रहा है, अल्फा यहाँ प्लस माइनस 1 भी है, 4 भी है, तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अल्फा का वास्तविक मान नहीं होगा ये, अल्फा का नॉट नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे ये कहा जा रहा है क्या कि द इनवर्स ऑफ इसका इनवर्स आप लोगों को क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का आप लोगों को इनवर्स क्या आएगा, यानी यस अबीहू का व्युत्क्रम कौन सा होगा चारों ऑप्शन में, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोगों को शॉर्टकट पता होगा व्युत्क्रम निकालने के लिए 2 × 2 का क्या, इस दोनों का इंटरचेंज कर दीजिए और इस दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। क्या कीजिए, इस दोनों का इंटरचेंज कर दीजिए और इस दोनों को साइन चेंज कर दीजिए। तो कॉस को इंटरचेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, कॉस ही रहेगा, यानी यहां पे तो कॉस और यहां भी कॉस। यहां पे अगर साइन चेंज करेंगे, सैम्बुल चेंज करेंगे, तो यहां पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, या प्लस है वो माइनस हो जाएगा। देखिए तो कौन सा आंसर सही होगा, कॉस कॉस है, यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, और यहां पे माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकलता है जो, और ये जानते भी होंगे आप लोग। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा। कहा जा रहा है आप लोगों से कि ए स्क्वायर बराबर आप लोगों को क्या आएगा, निकालिए ना ए स्क्वायर जी। आप लोग ए स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर तो बोलिएगा सर हंसते हंसते निकाल लेंगे, ए पता है ए स्क्वायर निकालना है तो हंस के निकाल लेंगे सर। कितना आएगा निकाल कर आप लोग बताइएगा, नहीं बताइएगा तो आप लोग देख लीजिए कितना आएगा। जो ये देखिए मैंने ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को 2 बार मल्टीप्लीकेशन किया, क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आप लोगों को ये, और ये 0, और ये आप लोगों को यहां पे भी 0, और यहां भी आप लोग मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा इसका तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका कीजिएगा तो आप लोग को 0 प्लस ये, और आप लोगों को पता होगा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है वो -1 होता है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 0 0 -1। सही आंसर कौन हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या कि इसका ए स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है। 2 × 2 को आप जानते हो, तो 3 × 3 को भी जानते हो, कैसे निकलता होगा ए स्क्वायर। निकालिएगा ए स्क्वायर तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आप लोगों को वो आ जाएगा आप लोगों को यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका आप निकाल लीजिएगा, ए स्क्वायर कर लीजिएगा। कैसे होता है आप लोगों को मालूम होगा, ए को 2 बार लिख लीजिएगा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप जानते हो, निकाल के बता देखिएगा, वो आप लोगों को आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल। क्योंकि जो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसा बताने के लिए तो बता सकता हूं, लेकिन आप ही लोगों का टाइम क्या होगा, ज्यादा जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन को सॉल्व खुद से कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई क्वेश्चन में दम है नहीं, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो क्वेश्चन को देखकर आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा बहुत जल्द। कैसे, क्योंकि सब सर बोलिएगा सर ये तो क्वेश्चन हमको करवाया हुआ है। कर सकते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों से 2011 के बोर्ड में ही पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं एक ईयर में 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक्स से, अबीहू चैप्टर से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि जो मैं करवाया हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, उसको आप लोगों को डिटेल में देखना पड़ेगा और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी में भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करता हूं सॉल्व। और प्रीवियस ईयर मतलब आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, उसके लिए रुके रहिएगा, भागिएगा मत। चलिए क्या कहा जा रहा है, ए बराबर आप लोगों को ए अबीहू दिया हुआ है, यानी ए बराबर ये आप लोगों को मैट्रिक्स है, बी बराबर आप लोगों को ये मैट्रिक्स है। तब आप लोगों से ए इंटू बी यानी ए अबीहू इंटू बी अबीहू का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। ए अबीहू ये है, बी अबीहू ये है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा। मैं तो ऐसे चेक कर दूंगा कितना आएगा। जो 0 + 1 यहां पे आप लोगों को 1 होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन पहले ही गलत, बाकी बचा 2 ऑप्शन बचेगा। यहां पे 1 होना चाहिए और यहां पे क्या होना चाहिए, 1 + 0, यहां भी 1 होना चाहिए। देखिए तो यानी ऑप्शन सी भी गलत। आप लोग, मैंने कुछ ऐसे रफ में किया, आप लोगों को मैं करता हूं ए इंटू बी। देखिए ए इंटू बी करेंगे क्या आएगा, 1 1। ए मैट्रिक्स जो है ये है, बी मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, 0 1 1 0। करूंगा दोनों को निकालूंगा मल्टीप्लीकेशन तो क्या आ जाएगा,
0 प्लस 1, उसके बाद करूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, यहां से 1 प्लस 0, यहां क्या आ जाएगा आप लोगों को 0 प्लस 1, और यहां आप लोगों को आ जाएगा 0 प्लस 0 कीजिएगा तो क्या आ गया 1 0 सॉरी 1 1 0 1, ये आप लोगों को आ जाएगा। सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग निकाल सकते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसा तो इसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो भी खुद से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों से 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और कहा जाए इसका ए ज्वाइंट कितना आएगा, ये ज्वाइंट ए आप लोगों से कितना आएगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताइएगा, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इस दोनों को चेंज कर दीजिए और इस दोनों को सैम्बुल चेंज कर दीजिए। 1 को चेंज कीजिएगा तो 1 ही रहेगा उस स्थान पे, ए 1 पे आप लोगों को 1 ही रहेगा, होगा कि नहीं आ जाएगा, चेंज कीजिएगा तो। और इस दोनों को सैम्बुल चेंज कर दीजिए तो क्या है यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 और -2। देखिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, जो 1 1 यहां पे आप लोगों को डायगोनल पे, और यहां पे जो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहां भी माइनस, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी ऐसा सॉल्व कीजिएगा बिना पेन उठाए, ठीक है, समय आप लोगों को नहीं लगेगा, आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा। चलते हैं आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ये आप लोगों से 2 साल पूछा गया है, 2013 में और 2021 में। कहा जा रहा है ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, क्या कहा जा रहा है, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। मैं आप लोग को रफ में बताता हूं क्या आएगा, जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सा सही होगा ये आप लोग निकालिएगा। ए स्क्वायर आप निकालिएगा, ए स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं, बोलेगा सर निकाल लेंगे। तो जब ए स्क्वायर निकालिएगा तब वो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ही आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3 आप लोगों को सब जगह पे आ जाएगा, इसका निकालिएगा फाइनल 5 तो ऐसे जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये आप लोगों को आ जाएगा। यहां से आप लोग 3 निकाल लीजिएगा, बाहर क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 आप लोगों को आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 3a के इक्वल हो जाएगा। सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन सी आ जाएगा, आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग द्वारा 12 में पूछा गया है। क्या कहा जा रहा है कि ए ज्वाइंट ए निकालिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद पहले भी पूछा गया था कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या करेंगे, ए ज्वाइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को चेंज करेंगे, कॉस कॉस को चेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस कॉस अपने स्थान पर रहेगा। यानी पहला ऑप्शन तो गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत, डी नंबर भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही। कैसे देख सकते हैं, इन दोनों को चेंज भी करेंगे, कॉस कॉस अपने स्थान पर रहेगा। यहां माइनस प्लस है, यहां पे क्या आ जाएगा, ए ज्वाइंट ए निकालेंगे तो माइनस, और इसका निकालेंगे तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का आप लोगों को ट्रांसपोज क्या होगा। कहा जा रहा है यदि ए और बी वर्ग अभिहु है तो ए और बी अभिहु का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को फार्मूला है स्टूडेंट, क्या फार्मूला है कि अगर ये दोनों आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम निकाल रहे हैं ए बी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो होता है बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी है। चलते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि ये 2013 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। कहा जा रहा है ना कि ए मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स आप लोगों को है, यहां पे ए इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, ए इक्वल टू, और यहां भी आप लोगों को ए इक्वल टू आप लोगों को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये आप लोगों को n क्रॉस n यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब आप लोगों से सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, ये कब सिमेट्रिक होगा, जब a बराबर ये मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कब कौन से कंडीशन में वो सिमेट्रिक होगा यानी सममित होगा, कब होगा बता सकते हैं आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा। और ये भी आप लोगों को प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। क्या प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स और उसको हम सममित अगर सिमेट्रिक है, कब होगा, जब वो उसका ए आई जे इक्वल टू, इसका जो ये पहला रो है दूसरा कॉलम है, यानी मान लीजिए कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का जो है वो आप लोगों को इक्वल होना चाहिए। कब,
जे यानी सेकंड आप लोगों को रो और फर्स्ट कॉलम के नंबर अगर आपस में ऐसे इक्वल है ना, तो वो आपस में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, याद रख सकते हैं प्रॉपर्टी आप लोग, ये आप लोग प्रॉपर्टी याद रखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो देख सकते हैं 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, यानी कोई आई मैट्रिक्स है, वो आप लोगों को यूनिट मैट्रिक्स यानी एकांक का भी हुआ, ठीक है, और ये इसका ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। देन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आई, इसका आई का वैल्यू आप लोगों को क्या आएगा, यदि आई है वो एकांक का भी हुआ है, उसका जो कोटि है वो 2 क्रॉस 2 का है, वो इकाई अभिहु है, वही कोटि मतलब कि आई मतलब इकाई अभिहु। और तो इसका जो मॉड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, आप लोग ये लिखिए ना, अभिहु ए बराबर मान लीजिए क्या है, एकांक अभिहु है ना, ये क्या सा इंटू मैट्रिक्स है, 2 इंटू क्या, तो 1 0 0 1, इसका निकालिएगा आप लोग डिटरमिनेंट, तो क्या आएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कितना सिंपल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बोलेगा सॉल्व तो ऐसा करेंगे ना कि ऐसा क्वेश्चन देंगे तो पता चले कि 3 घंटा के एग्जाम में 1 ही घंटा में टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो। लेकिन सब क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है। जब आप लॉन्ग बनाइएगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप 50-50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आप बहुत कीजिएगा तो 50 मिनट में आप सॉल्व कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन सब्जेक्टिव कहिएगा तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना पड़ता है ना, तो टाइम लग जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है आप लोगों से फॉर यूनिट मैट्रिक्स आई, कहा जा रहा है कि एकांक अभिहु आई के लिए क्या होना चाहिए, बताइए। एकांक अभिहु आई मतलब इकाई एकांक अभिहु है, उसके लिए ये है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी सही होगा, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग चेक कीजिए, एकांक अभिहु तो आप समझते ही हैं, 1 0 0 1। पहला ऑप्शन इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आप लोगों को इसका स्क्वायर कीजिएगा तो वो आप लोगों को आ जाएगा इतना के इक्वल आएगा। मैंने स्क्वायर कर लिया अपने मन में, तुम आप भी मन में अपने करके देख सकते हैं, ये तो कॉपी पे करके देखिएगा तो ये आप लोगों को आपस में इसके इक्वल ही आ जाएगा। तो कौन सा सही आंसर हो गया, एकांक अभिहु का स्क्वायर इक्वल टू एकांक अभिहु, यानी यूनिट, अगर यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर भी करते हैं तो वो यूनिट मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलते हैं आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ ए बराबर 2 3 5 के विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ के द वैल्यू ऑफ। कहा जा रहा है कि ए आप लोगों को एक अभिहु दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम कब प्राप्त नहीं होगा, यदि के का मान होगा। व्युत्क्रम किसी का प्राप्त कब नहीं होता है, जब उसका मॉड निकालने पे वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। यानी इसका अगर मॉड निकाले तो मॉड पहले आएगा कितना, देखिए तो इसका पहले मैं मॉड निकाल रहा हूं, मॉड आएगा कितने इक्वल 2k, देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन k के साथ में 2k माइनस 15। अगर ये 0 को इक्वल हो गया तब इसका हम लोग व्युत्क्रम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/2, यानी k का वैल्यू अगर 15/2 हो गया तो हम लोग इसका व्युत्क्रम यानी इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नंबर। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन ऑफ द डे है। यही क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे है। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर है स्टूडेंट। चलते हैं आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन पे। यहां से लिखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा एबीसीडी में से, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनका नाम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कहां, टेलीग्राम ग्रुप पे और आप लोगों को व्हाट्सएप के स्टेटस में आप लोगों को नाम हजारों बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। आप भी वैसे लायक है क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। चलते हैं आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा,
और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन रट लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा 2023 में 99% आशा है, तो ऐसा क्वेश्चन को आप रट के जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, द मैट्रिक्स 3 5 2 के एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका आप लोगों को k का वैल्यू क्या होना चाहिए कि इसका इनवर्स हम लोगों को निकलेगा नहीं, यानी अबीहू इतना दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम प्राप्त कब नहीं होगा जब k का वैल्यू कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन शायद करवाया हूं ना, 2015 में या 14 में पूछा था। क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, कितना आएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा 3k माइनस 15, ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, 50 नहीं 10 आ जाएगा, 3k माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग निकालेंगे k का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/3, k का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए 10/3। अगर k का वैल्यू 10/3 हो गया तो इसका हम लोग नहीं निकाल सकते इनवर्स यानी व्युत्क्रम। चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 2014 में और 2017 में, समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है और सॉल्व बहुत इजी से कर सकते हैं। कैसे, कहा जा रहा है इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अबीहू दिया हुआ मैट्रिक्स, और बी बराबर आप लोगों को एक ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, और ए प्लस बी मैट्रिक्स का आप लोगों से वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। ए बराबर ए अबीहू है, बी बराबर ए अबीहू है, तब ए प्लस बी क्या आएगा, ऐड करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 20 20 20 20 20, यानी इसका आंसर सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप ऐड करके देखिएगा, बहुत ईजी है, इसका एडिशन इसके साथ, इसका एडिशन इसके साथ, इसका एडिशन इसके साथ, इसका और इसका कीजिएगा 20 आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, इफ ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 into 2 देन ए जॉइंट ए का आप लोगों को मॉड यानी डिटरमिनेंट कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। माना कि ए एक व्युत्क्रमीय अबीहू है जिसका क्रम 2 into 2 है, तो इसका एडजॉइंट ए का आप लोगों को मान कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। निकाल सकते हैं कितना आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, एक ले लीजिएगा आप लोगों को क्या ले लीजिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, इफ ए नॉन सिंगुलर, हाँ, इसका वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा आप लोगों को, निकालने के बाद ए आ जाएगा। आप लोगों को चेक कर सकते हैं, कोई भी आप लोग अभी ले लीजिएगा 2 into 2 का, उसका व्युत्क्रम हम लोगों को निकालना चाहिए, उसको निकालिएगा तो आप लोगों को उसी डिटरमिनेंट मतलब मैट्रिक्स के आप लोगों को इक्वल आ जाएगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और कहा जा रहा है क्या, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, यानी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3 into 3 है, सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए है, क्या है, ए स्क्वायर बराबर ए है, देन इसका वैल्यू आप लोगों को कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। यदि ए एक 3x3 कोटि का अबीहू होता कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो इसका वैल्यू आप लोग किसके बराबर होगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा वो ध्यान से सुन लीजिए, कैसे कीजिएगा। आप लोगों को ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आता है ना, आता ही होगा, क्लास 12th में हो तो। चलिए इसको निकालिएगा, ए प्लस बी का होल क्यू को निकाल के इसका वैल्यू निकालिएगा। वहां ए स्क्वायर जहां जहां जाएगा वहां आप लोग ए पुट कर दीजिएगा। जब पुट पाट कीजिएगा तो फाइनल वैल्यू जो आप लोगों को आ जाएगा वो आप लोगों को आ जाएगा मतलब कि I3 यानी इकाई अबीहू के वो इक्वल आ जाएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, इतना आएगा ही। कैसे, जो मैं आप लोगों को बता दिया। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से 2 बार पूछा गया, 2018 में और 2021 में। कहा जा रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज विल बी ए। कितना आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यदि ए एक वर्ग अबीहू हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। किसके इक्वल होगा, सममित के, विषम सममित के, शून्य के,
या एकांक के, आप लोग निकालिएगा ना अपने मन से। कोई ले लीजिएगा मैट्रिक्स, उसका आप लोग क्या कीजिएगा, ए निकाल लीजिएगा, ए मैट्रिक्स तो लीजिएगा ही अपने मन से, वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका आप लोग ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, ट्रांसपोज निकाल के दोनों को ऐड कर लीजिएगा ना, तो वो आप लोग को जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोग को सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, आप लोग को ये आएगा ही। कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं, ये बराबर कुछ ही मान लीजिएगा 2 3 4 5, इसका निकाल लीजिएगा, इसका और इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, वो सममित मैट्रिक्स का भी होके वो इक्वल आ जाएगा। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। ये आज आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है। 48 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर। तो आज एक वीडियो में क्या किया हूं, 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 28 क्वेश्चन ले आऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोग को लंबा भी नहीं होगा और आप लोग पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कल। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।